Good morning, children. Class 7, lesson number 3, Solomon's Justice, page number 13, part 4. The king thought for a minute and then asked his servant to bring his sword. राजा कुछ समय सोचे और उसके बाद अपने नौकरों को अपनी तलवार लाने को कहते हैं. And he ordered the woman to bring the baby to him. और वह औरत को आज्ञा देते हैं कि वह अपने बच्चे को उसके पास लाए. He said, "You say that the baby is yours, and she says that it is hers." तब वह कहते हैं कि आप कहते हैं कि यह मेरा बच्चा है और दूसरी औरत कहती है कि वह मेरा बच्चा है. So I will do justice, और इसलिए मैं आपका न्याय करूँगा. I'll divide the baby into 2 parts. मैं बच्चे को 2 भागों में बांट दूंगा और each of you can take one half, और दोनों half आधा टुकड़ा ले सकते हैं. But as the king lifted his sword to cut the baby into 2, one of the 2 women cried, "Stop, oh my lord, stop, don't kill the baby." लेकिन जैसे ही राजा अपने तलवार को बच्चे को 2 भागों में काटने के लिए उठाते हैं, तब 2 औरतों में से एक औरत रोती है और कहती है, रुकिए मेरे स्वामी, रुकिए, इस बच्चे को मत मारिए. Let her take the whole of it and please let the baby live. और वह कहती है कि उसे पूरे लेने दीजिए, लेकिन इस बच्चे को रहने दीजिए. प्लीज इस बच्चे को जीवित छोड़ दीजिए. The king said, "A mother cannot see the death of her child." और राजा कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं देख सकती है. She is the real mother. और वह बच्चे का वास्तविक माँ है. Give her the baby and throw her into prison. और जो रोती है उस औरत को वह बच्चा दिया जाता है और दूसरी औरत रहती है उसे जेल में डाल दिया जाता है. पॉइंटिंग टू द अदर वुमन. ठीक है, दूसरी औरत को जेल में डाला जाता है और जो रोने वाली माँ होती है उसका क्या होता है, उसी का वह बच्चा होता है, उसे अपना बच्चा मिल जाता है. सो the real mother got her baby and the other woman was put into prison. और इस प्रकार जो वास्तविक माँ थी वह अपने बच्चे को पाती है और दूसरी वाली औरत को जेल में डाल दिया जाता है. Soon after this incident, Solomon became famous for wisdom and justice. और इस घटना के बाद जो सुलेमान राजा थे वे बहुत ही अपने बुद्धिमानी के लिए और न्याय के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस घटना में किस प्रकार 2 औरतों के बीच न्याय करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि दोनों कहती हैं कि ये मेरा बच्चा है, दूसरी औरत कहती है कि ये मेरा बच्चा है और बच्चा केवल एक ही है. तो राजा भी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से वे काम करते हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान था या ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया था जो बुद्धि और न्याय करने के लिए. और इसलिए राजा सुलेमान कहा जाता है कि राजा सुलेमान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और न्यायी व्यक्ति था. समझ में आए बच्चों को? इस प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, न्याय से बुद्धिमानी से काम करना चाहिए. नीचे कुछ शब्द दिए हैं, वर्ड मीनिंग दिए हैं, बच्चे इसे सीखेंगे, इसे अपने नोट कॉपी में लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे भी. बच्चों को इतनी बात समझ में आई? बच्चे इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.